शहीद अश्विनी से मिलने आज बिहार सरकार के दो मंत्री पहुंचे हैं। उनकी शहादत का आज चौथा दिन है। उनकी शहादत की खबर पाते ही उनकी मां भी इस दुनिया से चली गई और दोनों का अर्थी साथ निकला। लेकिन सियासतदानों को इस शहीद के शहादत पर सियासत तब समझ में आई जब प्रधानमंत्री बंगाल के चुनावी भाषण में शहीद थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार की बहादुरी की चर्चा उन्होंने की। कौन था वीर जवान? वो वीर जवान 2 दिन पहले अपने कर्तव्य का पालन करने बंगाल की धरती पर आया था, लेकिन यहां बंगाल में पीट पीट कर उस पुलिस अफसर की हत्या कर दी गई। मां ने जब अपने वीर जवान बेटे का शव देखा तो मां ने भी दम तोड़ दिया। क्या उस पुलिस अफसर की मां दीदी, क्या वो आपके लिए मां नहीं थी? आप इतनी कठोर है, इतनी निर्मम है, इसका अंदाजा बंगाल की किसी मां को कभी नहीं था। भाई और बहनों, कुछ बिहार में 2 दिन पहले जिन लोगों की मृत्यु हुई वो भी किसी मां के ही बेटे थे, लेकिन ममता दीदी की नीतियों ने कितनी ही मांओं से उनके बेटे छीन लिए हैं। दीदी के मां माटी मानुष की यही असलियत है। चर्चा करने के पीछे की नैरेटिव पर चर्चा अलग बात है, लेकिन कहीं न कहीं उनके इस चर्चा के बाद जिस तरीके से आज बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री अपने एक सहयोगी मंत्री के साथ अश्विनी कुमार के परिवार से मिलने पहुंचे हैं, तो सियासत और सियासत के सहारे सवाल उठना लाजमी है। क्योंकि उनके शहादत के 4 दिन बाद भी सरकार के तरफ से अभी तक औपचारिक तौर पे ही सही किसी मंत्री ने संवेदना व्यक्त नहीं किया या देखने को लेकर कोई कोशिश उन्होंने नहीं की। लेकिन आज की शहादत की चर्चा हमारे प्रधानमंत्री ने की है, और क्योंकि उनके शहादत की चर्चा ये बंगाल चुनाव से भी देखा जा सकता है। और जैसे ही प्रधानमंत्री ने उनकी शहादत की चर्चा की, उस नैरेटिव को कैसे आगे तक ले चले इसकी कोशिश शुरू हो गई है। लेकिन नैरेटिव जो भी हो, लेकिन शहीद के परिवार से, शहीद के परिजनों से मुलाकात के बाद मंत्री ने जो कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। शहीद हुए किशनगंज थाना के एसएचओ स्वर्गीय अश्विनी कुमार जी के परिजनों से मिलने गया था और अपनी ओर से और सरकार की ओर से उनसे मिलकर उनके परिजनों को सांत्वना दी। हमारी सरकार इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया है और उनके जो आश्रित हैं उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो जो भी सरकारी राहत हो सकता है तमाम चीज़ हम लोग जल्द से जल्द मुहैया कराएंगे। 10 लाख रुपए की घोषणा की गई है सरकार की तरफ से, वो जल्द मिल जाएगा। और जो उनके बच्चे हैं उनको पढ़ाई का खर्चा सरकार की तरफ से दिया जाएगा, और जो नौकरी है वो भी हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको मिल जाए। वैसे हमें लगता है कि उनकी शहादत को जिस तरीके से तौलने की कोशिश हुई है, ये भी एक अलग सवाल है। फिर भी मंत्री उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री वहाँ पे गए हैं और उनके परिवार से मिले हैं। परिवार के सदस्य आज भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मसला जो भी हो, लेकिन चलिए इस मुलाकात से एक उम्मीद तो जरूर बढ़ी है।